मैंने पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। गर्मी की तपती धूप में ठंडक का एहसास करना वाकई एक अनोखा अनुभव था। उत्तर फ्रेलजोर्ड में अचानक ही तापमान गिरकर -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पूरी दुनिया मानो एक तस्वीर की तरह जम गई थी। सांस रोक देने वाली खूबसूरती चारों ओर बिखरी थी और इसी कठिन परिस्थिति के बीच आर्क्स अचानक एक पिकअप ट्रक में दिखाई दिए। ये उनका दुनिया घूमने का 5वां साल था। ऐसे मनमोहक माहौल में अपने प्रियजनों के साथ कैंपिंग करना, ये तो वो सपना है जो ज्यादातर लोग सिर्फ सपना देखा है। सुरक्षा के लिए आर्क ने अपने टेंट के लिए जंगल के पास एक खुली जगह चुनी, जिससे टेंट लगाना आसान हो और पेड़ों से अचानक गिरने वाली बर्फ से भी बचा जा सके। बाहर की मजबूती सुनिश्चित करने के बाद उन्होंने अपना सामान भीतर रखना शुरू किया। केबिन काफी विशाल था। उसकी पत्नी सावधानी से कारपेट बिछा रही थी। हवा से भरा माहौल बहुत आरामदायक लग रहा था। फुलाया हुआ इंटीग्रेटेड बिस्तर भी सुविधाजनक और तुरंत इस्तेमाल के लायक था, जो दोनों के लिए काफी था। ठंडी हवा में एक अलाव जरूरी था। अंदरूनी ढांचा जोड़ने के बाद धुएं का निकास एक पाइप के जरिए बाहर से जोड़ दिया गया था। कुछ ही देर बाद अचानक बाहर ठंडी हवा चलने लगी, लेकिन किस्मत से उनका सामान पहले से तैयार था। आर्क ने तुरंत आग जला दी, जिससे केबिन काफी गर्म और आरामदायक लगने लगा। सब कुछ तैयार होने के बाद हल्की धुंध के साथ ठंडी हवा पूरे माहौल में फैल गई। आर्क ने अपनी पत्नी को बर्फीले नजारे का आनंद दिलाने के लिए बाहर ले जाने का फैसला किया। यहाँ की बर्फ इतनी कड़ी जमी हुई थी कि अगर जरा भी सावधान न रहते तो फिसल जाते, इसलिए हर कदम पर ताकत और सावधानी की जरूरत थी। बाहर का बर्फीला संसार दोनों के लिए एक सांस रोक देने वाला नजारा था, मानो किसी ने बड़ी बारीकी से एक अमूर्त चित्रकारी बनाई हो, जो दिल को छू लेने वाली खूबसूरती से भरी हुई थी। लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि इस पत्नी इसे सहन नहीं कर पा रही थी। वे जल्दी ही वापस भीतर लौट आए। गर्म पानी पहले ही उबल चुका था, तो उन्होंने खुद को गर्म रखने के लिए कॉफी बना ली। रात ढलने से पहले उन्होंने रोशनियां सजानी शुरू की। हर कोने को जगमगाने लगे। इसके बाद आर्क ने अलाव जलाकर ढेर सारी जलावन लकड़ियां तैयार की। जल्द ही आसमान अंधेरा होने लगा। आग को एक सुरक्षित जगह पर खिसका दिया। उसकी पत्नी ने शाम का सामान अंदर तैयार किया। तली हुई प्याज और पकी हुई टमाटर की चटनी, टोस्ट किए हुए बन और मांस की पैटी के साथ एक लजीज हैमबर्गर दावत तैयार थी। देखो इसका रंग, ढेर सारा सॉस, कुछ प्याज, एक टमाटर का स्लाइस और एक जूसी मांस की पैटी। हरने वाला एक परफेक्ट दावत जैसा था। भोजन के बाद दोनों ने पैरों को तिरछा कर बिस्तर पर लेटकर टीवी देखना शुरू किया। दिन की थकान तुरंत ही गायब हो गई। अगली सुबह आज की धूप बेहद खूबसूरत थी। चेहरा धो लेने के बाद उसकी पत्नी नाश्ता बनाने लगी और आर्क ने थोड़ी देर और सोने का मौका लिया। आखिरकार इस मौसम और माहौल में उन्होंने पॉपुलर खाना पकाया। अंडे पकने के बाद उन्होंने पैन में थोड़ा मक्खन डाल दिया। यह स्वादिष्ट, हेल्दी और पौष्टिक था। नाश्ते के बाद दोनों ने प्रकृति की अद्भुत सुंदरता का मजा लेने के लिए टहलना शुरू किया। फिर वे काम में भी लग गए, क्योंकि तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा था। यहाँ की बर्फ और बर्फानी चादर जल्द ही पिघलने वाली थी, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो सकता था। लेकिन टेंट समेटने के बाद उनकी कैंपिंग ट्रिप सफलतापूर्वक पूरी हो गई।